तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले चेतना एजुकेशंस का। इस आईपीओ की साइज की बात करें तो 45.9 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस देखेंगे, उसकी मदद से हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि आपको पर लॉट के अंदर कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, यानी कंपनी क्या काम करती है और कैसे इनका रिवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस करेंगे, जिसकी मदद से हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जिस आईपीओ में हम पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी के एक्चुअली में प्रॉफिट बना पा रही है, कंपनी लॉस मेकिंग तो नहीं है। इसके साथ ही हम लोग इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कब आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा, कब आपको अलॉटमेंट मिलेगी। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में जानेंगे, अभी के टाइम में मार्केट के अंदर इस कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर कौन है। तो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड कर देना है। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। तो आपको गूगल में आना है और moneymintidia.com यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे किसी भी पेज के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए होम का आइकन है, आपको होम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा चेतना एजुकेशन। ठीक है, तो इस आईपीओ की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ पे इसका जीएमपी प्राइस देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीएमपी प्राइस देख लेते हैं। तो जीएमपी देखने के लिए आपको आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको आ जाना है नीचे। यहाँ पे देखिए आज के टाइम में चेतना एजुकेशन का जो जीएमपी प्राइस चल रहा है वो 14 रुपए चल रहा है। 45 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है और एक लॉट के अंदर आज की डेट में हमको 22,400 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। जीएमपी दोस्तों कभी भी फिक्स नहीं होता, यहाँ पे जीएमपी बढ़ भी सकता है, जीएमपी घट भी सकता है, डिपेंड करता है कंपनी की डिमांड कैसी है। डिमांड अच्छी रहेगी तो जीएमपी इंक्रीज होगा, डिमांड डाउन रहेगी तो जीएमपी यहाँ पे डाउन चला जाएगा। तो अभी हमने जीएमपी की मदद से जान लिया कि एक लॉट के अंदर हमको 24,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। अगेन आपको होम पेज के ऊपर आना है। यहाँ पे देखिए चेतना एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस मेन वाले आर्टिकल के ऊपर आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे हमें आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आईपीओ की साइज की बात करें तो 45.9 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। एक लॉट के अंदर आपको 1600 शेयर मिलेंगे। इस आईपीओ का फेस वैल्यू यहाँ पे 10 का रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 80 रुपए से लेके 85 रुपए यहाँ पे पर शेयर का प्राइस रहने वाला है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। रिजर्व कोटा की बात करें तो रिटेल पोर्शन के लिए 35%, क्यूआईबी पोर्शन के लिए 50% और एनआई पोर्शन के लिए यहाँ पे 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1600 शेयर मिलेंगे। एक लॉट परचेस करने के लिए आपको 1,36,000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैक्सिमम आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 3200 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको 2,72,000 रुपए यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी आईपीओ से पैसा उठाएगी उस पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। तो कंपनी यहाँ पे देखिए जो भी पैसा उठा रही है उससे रीपेमेंट्स करेगी, जो भी इनके ऊपर छोटे मोटे बोरोइंग रहेंगे उसको यहाँ पे फुलफिल करेगी। देन कंपनी यहाँ पे कोशिश करेगी कि ये डेट फ्री हो जाए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इस पैसे से कंपनी उसको फुलफिल करेगी। इसके साथ ही जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं, यानी कंपनी के जो भी डेली के छोटे मोटे खर्चे रहेंगे इस आईपीओ से उसको यहाँ फुलफिल किया जाएगा। यहाँ पे हमें आईपीओ की अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट के बारे में बताया जाता है। तो आईपीओ 24 जुलाई को ओपन हो जाएगा, 26 जुलाई को क्लोज हो जाएगा, 29 जुलाई को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाती तो 30 जुलाई को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 30 जुलाई को ही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और 31 जुलाई को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो 2022, 23 और 24 तक का हमारे पास डाटा है। यहाँ पे ये कंपनी के रिवेन्यू के आप नंबर देख सकते हैं। रिवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको पेट मिल जाएगा, यानी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी के अगर प्रॉफिट के नंबर देखेंगे तो 1.68 करोड़, 6.85 करोड़ और यहाँ पे रनिंग है 2024 का 1.79 करोड़ यहाँ पे अभी तक कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो आगे मैं आपको कुछ बेसिक टिप भी प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से हम लोग इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि हमको अप्लाई करना है या इस आईपीओ को जो है हमको अवॉइड कर देना है। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आपको कंपनी बताती है कि आखिर आपको इस आईपीओ के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और आपका पैसा कैसे बनेगा। यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी के 2 पीयर कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाएंगे। चेतना का फेस वैल्यू यहाँ
पे 10 का है, यस चंद्रेन कंपनी का 5 का है और नवनीत एजुकेशन लिमिटेड का यहाँ पे 2 पे। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे एस चंद्रेन कंपनी का ईपीएस काफी अच्छा है। पी रेशो अगर आप देखेंगे तो एवरेज यहाँ पे 16 का रहा है। यहाँ पे जैसे ही पी आएगा हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो पी रेशो यहाँ पे देखिए 16 के अगर ऊपर जाएगा तो कंपनी महंगे वैल्यूएशंस पे आएगी, 16 से कम आएगा तो यहाँ पे कंपनी सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सभी कंपनी के रिवेन्यू दिए गए, कौन सी कंपनी यहाँ पे कितना पैसा कमा रही है, यहाँ पे बुक वैल्यू दिया गया है, तो सभी कंपनी के यहाँ पे आप बुक वैल्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको चीजें अच्छे समझ आ गई होगी और सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल्स में जान लिया। अभी हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वर्चुअली इनके प्रोडक्ट को देखने और समझने की कोशिश करेंगे, इनके बिजनेस मॉडल को। तो आपको इस लिंक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए प्री प्राइमरी के अंदर इतनी बुक्स इनके पास अवेलेबल है, प्राइमरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे इतनी बुक्स है, सेकेंडरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इतनी बुक है। यहाँ पे देखिए क्यूआर बुक्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनके वीडियो कंटेंट है, ये तभी आपको शो किए जाएंगे जब आप इनका क्यूआर स्कैन करेंगे। और ये क्यूआर सिर्फ इनकी बुक के ऊपर ही आपको मिलेगा, या तो अगर आप इनकी बुक परचेस करेंगे तो जिस भी वेंडर से आप परचेस करेंगे वो वेंडर आपको इनका क्यूआर प्रोवाइड कराएगा, तभी आप इनके कंटेंट का जो है एक्सेस ले सकते हैं। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है और कंपनी यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करती है। तो मुझे लगता है आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छे समझ आ गया होगा और कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का फाइनेंशियल डाटा, सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं और मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना है या इस आईपीओ को जो है अवॉइड कर देना है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका जीएमपी प्राइस आपको देख लेना है। अगर आपको जीएमपी फेयर लग रहा है तो आप उस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मॉनिटर करना है किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। तो आप आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप मनी मिंट आइडिया के आईपीओ सब्सक्रिप्शन पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिस भी कंपनी का आप सब्सक्रिप्शन देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक टर्म है। अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर क्यूआईबी पोर्शन होना चाहिए, खासकर एसएमई आईपीओ के अंदर, और आईपीओ 50% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी आपको उस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है और इसी से आपके ज्यादातर लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिस भी कंपनी का आप चेक करना चाह रहे हैं आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आज के डेट में कुछ आईपीओ यहाँ पे देखिए क्लोज हुए तो आप इनके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए किस आईपीओ का कितना सब्सक्रिप्शन रहा है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसको डिटेल्स में मॉनिटर्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका कम से कम 3 टाइम नंबर होना चाहिए और यहाँ पे 5 टाइम नंबर होना चाहिए, तभी उस आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप और सिक्योर रहना चाहते हैं तो आप आईपीओ का जीएमपी भी मॉनिटर्स कर सकते हैं। जीएमपी मॉनिटर्स करने के लिए जिस भी आईपीओ में आप इंटरेस्टेड है उस आईपीओ के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मैं सन स्टार के ऊपर क्लिक करूंगा, आज के डेट में आईपीओ ओपन हुआ है। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जीएमपी प्राइस गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 रुपए डाउन हुआ है, बट 5-10 रुपए का वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अगर इस टाइप से जीएमपी चल रहा है तो आप समझ जाइएगा उस आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है इस आईपीओ के बारे में आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अभी दोस्तों मैं मेरे ओवरव्यू की बात कर लेता हूँ कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों अभी के टाइम में देखिए कंपनी अपने आप में एक नई कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए उनको आपको मॉनिटर्स करना है। वो पॉइंट पे अगर सारे पॉइंट यहाँ पे सही रह जाते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। अगर आपका लॉन्ग टाइम का विजन है यानी 2 साल 5 साल, आपको यहाँ पे इस आईपीओ को 2-5 साल के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे पैसा तो आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इसको जो है अवॉइड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो इनका बिजनेस का फाइनेंशियल डाटा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि जो किताबें होगी इनके सेल ऑफकोर्स कम हो जाएगी और जो डिजिटल टाइप का कंटेंट रहेगा वही चलने वाला है। 5 से 10 साल बाद ये किताब से पढ़ाने का तरीका काफी कम हो जाएगा और आने वाले टाइम में जो स्कूल रहेंगे वो भी पूरी डिजिटल तरीके से काम करेंगे। ऐसे कंपनी के पास डिजिटल कंटेंट है। बाकी इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर भी काफी बड़े बड़े हैं। इस जैसी छोटी कंपनी को वो कभी भी खत्म कर सकते हैं या इस कंपनी को वो बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।